Hello students, I hope you all are doing well. In last video, we were discussing about the introduction of physics, about the fundamental forces. In that video, I told you that physics is related to other branches of science, like physics is related to biology, physics is related to chemistry and maths also. Here in this video we will discuss that how basic maths used in physics, जो मैथ्स का पार्ट है वो फिज़िक्स में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किन किन मैथमेटिकल पार्ट्स को हम फिज़िक्स में यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स जो फिज़िक्स में यूज़ हो रहा है दैट आर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, वेक्टर्स. डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे देखो आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है. तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि अगर आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ दी हुई है, उस कॉम्प्लेक्स के सब पार्ट्स करके उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करके और तब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना. अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स हैं तो हम उनको कंबाइन करके या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल पार्ट की वैल्यू फाइंड करके और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके टोटल हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टोटल इंटीग्रेशन करके. ठीक है. वेक्टर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें डायरेक्शंस को कैलकुलेट करना होगा. तो ये बेसिक मैथ्स है जो फिज़िक्स में यूज़ होती है. नाउ यस स्टूडेंट्स, तो बेसिक मैथ्स का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा, जो फिज़िक्स में यूज़ होता है. इसमें फर्स्टली आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अलजेब्रा में फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, उसके रूट्स फाइंड करना होता है हमें. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2. क्वाड्रेटिक. एन इक्वेशन हुज वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर 2. फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है. हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 2. अगर हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है तो रूट कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a. सब पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. ओके. अब फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 2x² - x - 3 = 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2. b कितना है? -1. c कितना है? -3. x फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो x = -b माइनस आगे -1 हो रहा है तो प्लस हो जाएगा +1 प्लस माइनस √b². -1 का स्क्वायर 1 -4ac. 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2a. 2 × a. तो 1 प्लस माइनस √1 माइनस साइन यहाँ है और माइनस साइन यहाँ है तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 × 2 × 3 दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाय 4. 1 प्लस √1 + 24 25 हो गया. 25 का रूट कितना हो गया? 5. तो 1 + -5 डिवाइडेड बाय 4. देन यहाँ पे हमारे दो रूट मिलेंगे. एक बार हम 1 + 5 करेंगे और एक बार 1 - 5 करेंगे. तो 1 + 5 डिवाइडेड बाय 4 तो 6/4 दैट इज़ 3/2. और दूसरे में हमने किया 1 - 5/4 दैट इज़ -4/4 = -1. ठीक है बेटा. तो ये तो था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे फाइंड करें. नेक्स्ट हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं फिजिक्स में. क्या होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स. वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स आपको मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल a + b 2 टर्म्स हैं आपकी. ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन. a + b का होल क्यूब 2x - y 3y की होल पावर -1 एक्सेट्रा. ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके सोल्व करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम.
अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है लाइक दिस a प्लस बी की पावर n, तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे, क्या होगा वो, उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, a n प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस वन b1 प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 इंटू वन ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 अप टू इनफाइनाइट। एज अगर ये है 1 प्लस एक्स की पावर n इस फॉर्म में, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन 2 इंटू वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अप टू सो ऑन। क्या हुआ इसमें, a की पावर n ली और b की पावर कितनी ली, 0। फिर ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, n a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ हमें क्या लेना होता है, n माइनस वन 2 इंटू वन, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर n का हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन 2 इंटू वन एक्स स्क्वायर। हम फैक्टोरियल लेते हैं यहाँ पे, और फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे लिया n फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल लिया, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल लिया तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n अपॉन वन। n माइनस वन का फैक्टोरियल लिया तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू n इंटू एन माइनस वन अपॉन वन इंटू टू, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब अगर x यहाँ पे n की वैल्यू जो है, अगर x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इन दैट केस हम x को निगलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ x, हायर पावर ऑफ x। तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। सिर्फ ये लिखना है आपको। बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो उस केस में हम हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, ये जो आगे की पावर्स हैं नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, 1 प्लस एन एक्स। तो ये था बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे आपके पास, आप इसका एग्जाम्पल ले लेते हो, लाइक आपके पास एग्जाम्पल है 1 प्लस 1/100 की पावर -1/2। इसको आपको एक्सपेंड करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n लिख सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करके, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। 1/100 बहुत स्मॉल है, इसलिए 1 प्लस एन एक्स लिखा हमने। तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, -1/2 इंटू एक्स कितना है, 1/100। तो 1 माइनस 1/200, और ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस 1/200, दैट इज़ 199/200। तो उस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लोगरिथम। लोगरिथम में बेटा हम लोग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके पास गिवन है log m n, m और n दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप क्या लिखते हो उसे, log m प्लस log n, इस तरीके से लिख सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, आप आगे यूज़ करोगे फिज़िक्स में। log m इंटू n है तो आप उसे लिखोगे log m प्लस log n। अगर log m डिवाइडेड बाय n है तो अगर दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही है तो आप उसे लिखोगे log m माइनस log n। ओके,
नेक्स्ट, अगर आपके पास पावर्स में है दो क्वांटिटीज़ log m की पावर n, तो आप उसे लिखोगे n log m। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप यूज़ करोगे आगे फिज़िक्स में, इसीलिए अभी आपको बताया जा रहा है, लर्न कर लेना। log m, देखो log में एक होता है ई बेस और एक होता है log बेस 10, जिसमें बेस क्या होता है 10 होता है। तो अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है उसे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये log जिसका बेस कितना है 10, यहाँ पे बेस कितना है e, इसको नेचुरल log भी बोलते हैं, इस क्वांटिटी को नेचुरल log, जिसे ln से लिख सकते हैं हम, ln नेचुरल log। और ये m है ही क्वांटिटी जो गिवन है हमारे पास। ये सब आप फिजिक्स के जो डेरिवेशन करोगे उसमें आपको यूज़ करनी है, ठीक है, लर्न करना है, उसमें यूज़ करेंगे हम। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी एपी और जीपी की। अगर आपके पास सीरीज़ दी हुई हैं उनको आप कैसे एक्सपेंड करोगे या फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आपके पास पहले है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी आपको जैसे कोई एपी गिवन है लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n-1d, यहाँ तक गिवन है। तो इसका सम कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है इसके लिए Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट कितनी है a प्लस n-1d, n/2 a प्लस a n-1d। तो ये हमारे पास है इसका सम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या दिया जाए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो सीरीज़ आपको दी हुई है वो इस तरीके से होगी, 1 नेचुरल नंबर में 3 अप टू n, ये है। तो टोटल सम कितना होगा n/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है, तो n इंटू n+1/2, ये सम होगा फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम इतना होगा, वैल्यू पुट कर दोगे। अब है आपके ज्योमेट्रिकल जीपी, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी अगर आपको दी हुई है तो जीपी में क्या होगा बेटा, कोई जीपी का एग्जांपल है, जैसे आपके पास ए आर स्क्वायर सीरीज़ दी हुई है ARn-1, तो यहाँ हम सम कैसे फाइंड करेंगे सीरीज़ का, एस सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू Sn इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर यहाँ क्या है, कॉमन रेशियो है, r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है, ये होगी सम ऑफ जीपी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका हमें सम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे a कितना है 1, r कितना है 1/2,
एस एन क्या है फॉर्मूला, ए इंटू 1/1 आर की पावर एन 1 माइनस आर। ए है हमारा 1 माइनस 1/2 की पावर एन टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। और ये हो गया 1 माइनस 1/2 इसकी पावर इनफाइनाइट, तो ये तो ज़ीरो के अप्रोक्स हो गया। तो 1/1/2 दैट इज़ 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो इसमें ये हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें थी जो हम फिज़िक्स में यूज़ करेंगे। क्या क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, कोई आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, और लॉगरिथम्स, अगर किसी डेरिवेशन में लॉग्स की एक टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे। उसके बाद था एपी और जीपी सीरीज़ दी हुई हैं तो उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। ये आपने अलजेब्रा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो फिज़िक्स में आप आगे डिस्कस करेंगे या फिर यूज़ करेंगे। ठीक है।